ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज पाइथन 10 AM कोर्स का पहला दिन है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। अ, आज पहली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे पाइथन की इम्पोर्टेंस क्या है, और हम कोडिंग इन्वायरमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो पाइथन की बेसिक्स है, इसका सिंटेक्स और इसके बेसिक ऑपरेशंस और मैथ ऑपरेशंस देखेंगे। A little about me. I am a software engineer, and before this, I have worked as a full stack developer at Gamica Cloud. Along with, I was a section leader at Stanford Coding Place 2025. Globally, 1100 section leaders select हुए थे, and I was one of them. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमने देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई थिंक जो मुझे पता है ना अब तक, वो 10 से ज़्यादा के नहीं मुझे पता है, और देयर आर मैनी। तो इसमें हम पाइथन ही क्यों करेंगे? तो इसकी कुछ रीजंस हैं, हम देख लेते हैं। पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन को पढ़ना और लर्न करना ज़रा आसान है, और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक आप जावा स्क्रिप्ट देखें तो वो कहीं एक डोमेन में यूज़ होती हैं, सर्वर साइड पे या ओनली वेब साइट पर, या फिर उनकी बाकी एप्लीकेशंस बहुत कम है। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो एआई, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस और डेवलपमेंट सब तरफ यूज़ हो रही है, और इसके अलावा भी यूज़ हो रही है। मैथ के ऑपरेशन में, स्टैट्स में बहुत यूज़ होती है, और ग्राफिक्स में भी पाइथन इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा पाइथन का सिंटैक्स बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की तरह है। तो इसी की इंपॉर्टेंस ये है कि ग्लोबली बहुत पॉपुलर है, बिगिनर फ्रेंडली है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में ये गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा में भी यूज़ हो रही है, और जो रिसेंटली हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी, वो भी पाइथन में मोस्टली बनी है। लेकिन इसके अलावा वहाँ और भी डिफरेंट डोमेन्स पर टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं, लेकिन पाइथन इज मोस्टली यूज। एआई और मशीन लर्निंग में ये काफ़ी यूज़ होती है, और इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, ऑटोमेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग, इसमें भी पाइथन इज़ अ मेजर लैंग्वेज। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस है, लेकिन पाइथन इज़ अ मेजर वन। ओके। तो जैसे हम मैथ्स करते हैं, हमें कॉपी पेंसिल की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जब हम कोड लिखने लगें, तो हमें भी कोडिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। ओके। बिफोर स्टार्टिंग फर्दर, मुझे बस इतना बताइए कि पार्टिसिपेंट्स में से कौन पाइथन पर न्यू है, जो ये पहली बार लर्न करें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या पाइथन में से, वो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। ओके, थैंक यू। तो इसके लिए जो हम कोडिंग एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे वो गूगल कोलैब है। गूगल कोलैब एक कोडिंग एनवायरनमेंट हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जहां हम कोड लिख सकते हैं और उस कोड को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसका मेजर एडवांटेज ये है कि क्लाउड बेस है, आपको कोई भी इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं, पाइथन की लाइब्रेरीज या पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ पहले से इंस्टॉल होता है और रेडी टू यूज़ होता है। तो और इसे यूज़ करना बिल्कुल ईजी है। आइए स्टार्ट करते हैं। गूगल पर बस सर्च करेंगे गूगल कोलैब, फर्स्ट लिंक। ओके। ये मेरा पहले से साइन इन है, और यहाँ कुछ नोटबुक्स पहले से बनी हुई है। हम क्या करेंगे, न्यू नोटबुक बनाएंगे। फाइल, न्यू नोटबुक इन ड्राइव, ये ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव भी कर देगा। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार इसे यूज करेंगे थोड़ा टाइम लेगा। नोटबुक को रीनेम करेंगे। लेक्चर 1। ओके, एंड वी आर गुड टू गो। अगर हम गूगल कोल ऐप पर पाइथन कोड करना चाह रहे हैं, तो इसका जस्ट इतना सा काम है, और हम अपनी पहली लाइन लिख लेते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसे रन करने के लिए दो मेथड्स हैं, या तो आप इंडिविजुअल सेल से रन कर लें, एंड सेकंड इज कंट्रोल प्लस इंटर कमांड से, ये आपका वो सेल रन कर देगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेगा। ओके, सो इट्स वर्किंग फाइन। ये हमारा कोडिंग का सेटअप था गूगल इन्वायरमेंट का। ओके। तो नाउ प्रोग्रामिंग का फ्लो क्या होगा?
प्रोग्रामिंग में ना चार चीजें आ जाती हैं जब हम कोड लिखते हैं। हम देयर इज राइटिंग द कोड, इंटरप्रेट, एग्जीक्यूट एंड आउटपुट। हम किसी कोडिंग एनवायरनमेंट में, दैट कैन बी एनी, VS कोड, इंटेलिजे, गूगल कोलैब जो हम अभी यूज कर रहे हैं, हम वहाँ कोड लिखते हैं। और वो इंटरप्रेटर या फिर कोडिंग इन्वायरमेंट क्या करता है, उस कोड को लाइन बाय लाइन, पाइथन में इंटरप्रेटर है, कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर समझ सके। हम अपनी हाई लेवल इसकी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे जिसे कंप्यूटर समझ सके। एंड देन वो उस कोड को एग्जीक्यूट हम कर रहे थे, एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस कर रहे हैं, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। और उसका आउटपुट हमें नीचे लाइन में शो हो रहा है। ये प्रोग्रामिंग का एक फ्लो। और इसके अलावा पाइथन के बेसिक्स की तरफ आज का जो लेक्चर का मेन चीज़ हम देखेंगे। इसमें पाइथन सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स कैसा है, इंडेंटेशन जो कि पाइथन से सिंटेक्स में बेसिक चीज़ है, और इसके कुछ मेन फंक्शंस और वेरिएबल्स। पाइथन में जो पहला फंक्शन है जो अभी हमने देखा, प्रिंट। आपको कुछ भी प्रिंट प्रिंट करवाना ना, कोई वेरिएबल है, कोई नंबर है, स्ट्रिंग है, कोई स्टेटमेंट है, हम उसके लिए प्रिंट का शो यूज करेंगे। प्रिंट क्या करेगा, उस चीज को प्रिंट करवा देगा यूजर की तरफ। टेक्स्ट और वैल्यूज को यूजर की तरफ प्रिंट करवा देगा। अभी हमने देखा कि मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग ऐड की तो इसने प्रिंट करवा दिया। एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, प्रिंट। अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट करवाना है तो उससे भी प्रिंट करवाएगा। हाँ, दैट्स गुड टू गो। इसके अलावा आगे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स पर मूव ऑन करने से पहले सर हारिस, आप पाइथन इंडेंटेशन का थोड़ा ऐड करेंगे? जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हारिस है। मैं अभी कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहा हूँ, अभी 6 सेमेस्टर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? पहले कंफर्म कर दें। जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आवाज भी चल ठीक है। ठीक। मैं आपको स्क्रीन शेयर करने से पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एज ए सिंटेक्स को अगर हम पूछे ना पाइथन में क्या है, तो इसको एक किस्म के सेट ऑफ रूल्स ही कहेंगे। जैसे हम इंग्लिश को पढ़ने से पहले या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले उसके रूल्स को पढ़ते हैं ना, जिसकी बेस पे वो लैंग्वेज डिपेंड करती है। इसी तरह पाइथन के जो सिंटेक्स है वो इसकी बेस पे डिपेंडेंट करती है, और इंडेंटेशन भी इसके सिंटेक्स में ही एक इन्वॉल्व है। जस्ट लाइक हम अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ें, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार बता देता हूँ। ये मेरे पास एक्सेस नहीं है स्क्रीन शेयर करने की, आप ये दे सकते हैं सर? ठीक है। सर मैं वो एज अ जस्ट एक मिनट। जी। जी, अब चेक करें। यस। हाँ भी स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी सर। सर। ये जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस, अगर आपका किसी का एक्सपोजर हुआ हो बाकी कोई भी लैंग्वेज पढ़ने का, जैसे C++ या जावा वगैरह है, जावा स्क्रिप्ट, उसके अंदर अब हम जब भी कोई कोड लिखते थे ना, उस कोड ब्लॉक को जब हमने उस कोड के अंदर लिखना होता था तो हम ब्रेसेस यूज़ करते थे। पाइथन में एक ये फंक्शनैलिटी है कि आपको ब्रेसेस वगैरह यूज़ नहीं करने पड़ते। आप जस्ट अपना ये कॉलन डालने के बाद आप उसके आगे, जिसे कहते हैं टैब के बाद ना, आप इंडेंटेशन की बेस पे अपना कोड सारा लिख सकते हैं। और उस इंडेंटेशन की बेस पे ही आपका वो सारा कोड ना उस कोड ब्लॉक के बिलोंग करेगा। जैसे लाइक कि मैंने एक फंक्शन लिखा है, अगर आप थोड़ा जान सकते हो तो, इसमें ये जो डिफाइन चेक नंबर है, ये एक फंक्शन है। और जो इंडेंटेशन के बाद सारा कोड है ना, वो कोड सारा इस फंक्शन को बिलोंग करता है। जैसे लाइक अगर हम कोई और लैंग्वेज देखते जो होती थी, उसमें हमें ये कोड ब्लॉक यूज़ करना पड़ता था। इसमें हमें इसके अंदर सारा अपना कोड क्लोज करना पड़ता था अगर हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है या बनाना है। पाइथन में ये फंक्शनलिटी है कि आप इंडेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारा कोड उस कोड ब्लॉक को बिलोंग करेगा। पर इंडेंटेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये होती है कि आप 4 स्पेसेस यूज़ करें किसी भी चीज़ के बाद अगर आपने कोड ब्लॉक बनाना है। जस्ट लाइक ये बनाया है ना अभी, ये तो ऑटोमेटिक जिसका इन्वायरमेंट है वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये इंडेंटेशन है, तो वो ऑटोमेटिक कर देगा। फिर अगर आप ना भी कर सकें तो आप टैब दबा सकते हैं, या आप 4 स्पेसेस दबा सकते हैं इंडेंटेशन को रखने के लिए। सर इज इट करेक्ट, और आई हैव टू ऐड समथिंग मोर?
हाँ जी सर। सर अगर हम इसमें एक थोड़ा सा आप एरर करके दिखा दें कि इंडेंटेशन में एरर कैसे आ रहा है। इंडेंटेशन जस्ट लाइक ये देखें, अभी ये कोड है ना, अभी ये इंडेंटेशन के साथ करेक्ट है। अभी मैं इसको रन करूंगा ना, ये देखें जी नीचे सर। रन हो रहा है और ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है। जस्ट लाइक अगर मैंने इंडेंटेशन थोड़ी सी भी डिस्टर्ब कर दी, ये लाइक इसको यहाँ पे कर दिया, अब मैं करूंगा तो ये देख लें, अन इंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। पाइथन बेस ही सिर्फ इंडेंटेशन पे करती है, आपको बेसिस के साथ अपने कोड को ऐड करने एक किसी चीज़ में बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इंडेंटेशन का सही इस्तेमाल करें, आपका कोड बिल्कुल सही रन करेगा। हाँ जी जस्ट सर, लाइक थैंक यू। जी। जी पाइथन में सिंटेक्स एरर उस तरह की नहीं आती जिस तरह बाकी लैंग्वेजेस में है, कहीं सेमीकोलन या ब्रेसेस का। जी इसमें जस्ट हमें इंडेंटेशन का ख्याल रखना है एंड वी आर गुड टू गो इन द होल प्रोग्राम। जी मैम, जी आपका हैंड रेज है। Am I audible? जी। सर प्लीज ये दोबारा से रिपीट कर दें, मुझे इसके में कुछ समझ नहीं आई। आई एम अ बिगिनर। बस आपको इंडेंटेशन का एक बेसिक सा रूल ये देख लें कि हमने पाइथन को यूज़ करना है ना, तो इंडेंटेशन उसके रूल्स में से एक है कि हमने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। इंडेंटेशन ये है कि अगर आपने कोई यूज़ किया है ना, जैसे लाइक ये तो भी बड़ा कोड है, आप बहुत छोटा कर देता हूँ कि वो 5 अरे एक मिनट बता देंगे जरा इसमें क्या। हम्म, हम्म। ये प्रीवियस एग्जांपल अगर ले लें मिसाल के तौर पे, अगर हम इंडेंटेशन का ना ख्याल रखेंगे तो हमारे कोड के अंदर एरर आ सकते हैं, क्योंकि पाइथन बेस ही इंडेंटेशन पे करती है। हमने कोई भी कोड यूज़ किया है ना, उसके आगे अगर कोई कोड पिछले कोड से बिलोंग करता है तो वो इंडेंटेशन के साथ प्रेजेंट करेंगे। जस्ट लाइक ये हमने अगर कंडीशन लगाई है ना, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो वो जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसने कंडीशन को चेक करना है, फिर इस को प्रिंट करना है। फिर ये वाला जो कोड है वो इसके साथ बिलोंग करता है, इसलिए हमने इसको इंडेंटेशन के बाद लिखा है। अगर मैं सही वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मतलब बताएं, जी आपको सर, समझ आए शायद थोड़ी ज़्यादा। इंडेंटेशन का, सर मैं ऐड करूंगा। जी इंडेंटेशन का यही है कि ये कोड ब्लॉक बनता है, तो हमें जी उसके हिसाब से आगे स्पेसिस अगले टैब्स में ऐड करनी है। लाइक डेफ का पहला फंक्शन है, तो हमने आगे उसके हिसाब से इफ और एल्स को एक साथ रखा है। सर आज पहला दिन है, बेसिक्स है, तो जब हम फंक्शंस पर जाएंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर जाएंगे नेक्स्ट वीक में और इस जी वीक एंड में, तो इसकी ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। जी। सर आप स्क्रीन शेयर ये- स्टॉप कर सकते हैं। ये- मेरा वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एज ए टीचिंग का, अगर मैं कोई गलती करूँ तो आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। जी सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू। कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने पाइथन बेसिक्स देखी, और अब हम वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स क्या है? हमें किसी भी डेली वर्ल्ड की एग्जांपल ले लें, हमें कुछ स्टोर करना है। लाइक हमें बनाना एप्पल्स को स्टोर करना, तो हम उन्हें इधर उधर नहीं रखते, किसी बॉक्स में रखते हैं। उनके नेम्ड बॉक्सेस से, एक बनाना बॉक्स, एक एप्पल बॉक्स। अगर हम इसकी एग्जांपल किचन में ले लें, तो वहाँ डिफरेंट बर्तन होते हैं जिनमें हमने ना उन्हें टाइटल दे के रखा होता है, इसमें फलां चीज़ है, इसमें फलां चीज़ है। सिमिलरली इस तरह हम बॉक्सेस बनाते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। हम जब कंप्यूटर में करेंगे ना काम, प्रोग्रामिंग में, तो हमें वहाँ डाटा स्टोर करना होगा, वैल्यू स्टोर करनी होगी। जैसे अभी हमने देखा कि हम कोई मैथ ऑपरेशंस कर रहे थे, तो हमें वो वैल्यूज अभी हमने स्टोर नहीं की, लेकिन जब यूज़र देगा तो हम उसे कहीं स्टोर करेंगे, या फिर हमने लेटर यूज़ करना हुआ तो स्टोर करेंगे। उसके लिए क्या है? वेरिएबल्स। ये टर्म है प्रोग्रामिंग में, एक कंटेनर्स बनते हैं मेमोरी में जहाँ हम डाटा स्टोर करते हैं। इसकी अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल देखें, तो मेमोरी में इस तरह कंटेनर बनता है एक। फॉर एग्जांपल हमने कहा ए इक्वल 5, इसे इंट को इग्नोर कर दें, तो ए क्या है? एक कंटेनर बन गया मेमोरी में, वेरिएबल, जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, और उसकी वैल्यू है 5। अगर हम, जी, अब देखें जरा, ए इक्वल 5, ये इस वक्त हमारी मेमोरी में एक स्पेस ले चुका है।
और सिमिलरली अगर हम करें बी इक्वल, या फिर मैं नेम करता हूँ, नेम इक्वल, या स्ट्रिंग ऐड करता हूँ अबू बकर, तो ये भी मेमोरी में एक वेरिएबल, जब हम अभी नहीं बना, अभी ये ओनली हमारे कोड इन्वायरमेंट में, कोड एडिटर में, जब हम इसे रन करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो मेमोरी में एक ब्लॉक बन चुका है। हम इसे लेटर कहीं भी यूज कर सकते हैं। अभी देखें, मैं अब लेटर कहता हूँ कि यार मैंने जो तुम्हें वेरिएबल दिया था ना नेम का, मुझे वो शो करवा दो, तो मैं इसे प्रिंट करवा सकता हूँ इजीली। या फिर मैं कह सकता हूँ कि यार मैंने तुम्हें एक वैल्यू दी थी प्रोग्राम के स्टार्ट में, अब मुझे उस पर कोई डिसीजन करना है, तो मुझे बताओ कि वो वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन 4 है तो तुम क्या करो, प्रिंट करवा दो ट्रू। सिमिलरली मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर नहीं, हाँ, एक कंडीशनल ब्लॉक से हम इसे हम मजीद डिटेल में आगे भी देखेंगे, या वेरिएबल्स की एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं। नहीं तो मैं ऐसे कहता हूँ प्रिंट करवा दो इट्स ग्रेटर, इट्स लेस देन 4, इट्स लेस देन 4। ओके, इसे रन करते हैं। तो ये देखिए, जो वेरिएबल हमने पहले स्टोर करवाया उसे हम लेटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स के आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, तो आई थिंक उसे हम कल ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका ये था वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन, कि मेमोरी में हमारे सेल्स बन रहे हैं, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो स्पेस लेते हैं और हम उन्हें लेटर यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा था कमेंट्स, कमेंट्स इन पाइथन। तो ये क्या है, अभी हमने देखा कि जो हमें लाइंस लिख रही है ना, ईच एंड एवरी लाइन प्रोग्राम इसे, कंप्यूटर इसे रीड कर रहा है और इसे एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं यार, यहाँ कुछ ऐसी लाइंस ऐड करो कि जो कंप्यूटर रीड ना करे, जो जिसे मैं कोड शेयर कर रहा हूँ ना, या लेटर मैं उस कोड को पढूं, तो मुझे वो अपने लिए चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरिएबल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, इस कमेंट का पर्पस क्या है? करंटली इस कमेंट का पर्पस है, मुझे समझ आ रही है, पार्टिसिपेंट्स को समझ आ रही है कि ये कोड ब्लॉक कर क्या रहा है। लेटर जब लोग इस सेशन को देखेंगे, वो इस गूगल कोलैब पर आएंगे, तो उन्हें भी समझ आ जाएगा, अच्छा यार जो ये कोड ब्लॉक है ना, दिस वन, ये वेरिएबल्स को प्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं इसे रन करूंगा, कंप्यूटर इस लाइन को इग्नोर कर देगा, इंटरप्रेटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा, इज जस्ट ह्यूमन रीडेबल। दिस इज द पर्पज ऑफ कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो उसे जस्ट हम ही रीड कर सकते हैं, कंप्यूटर रीड नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड करूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो है ना प्रिंट स्टेटमेंट, ये मुझे नहीं चाहिए थी। इसका एक दूसरा कमेंट्स का ना दूसरा यूज है इसमें। प्रिंट स्टेटमेंट मैं कहता हूँ मुझे अभी नहीं चाहिए थी, पहले चाहिए थी, लेकिन अब मैं इसे खत्म कर देता हूँ, मे बी इन फ्यूचर यूज हो जाए। तो बजाय इसके कि मैं इसे बिल्कुल ही यहाँ से खत्म कर दूँ, हम क्या करते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं, जस्ट कमेंट। तो ये क्या होगा कि अब मैं प्रोग्राम चलाता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट जो प्रिंट कर रही थी नेम, अब वो नहीं कर रही, कंप्यूटर उसे रीड ही नहीं कर रहा। जब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन यहाँ आता है, वो देखता है कि यार यहाँ हैशटैग लगा है, ये तो कमेंट है, वो इसे इग्नोर करके सीधा आगे चला जाता है। तो ये हमने देख लिया कमेंट के दो यूजेस, ह्यूमन रीडेबल एंड कंप्यूटर विल इग्नोर इट, हम लेटर यूज कर सकते हैं अगर कोई चीज़ खत्म कर रहे हैं। तो इसके अलावा अच्छा, कमेंट का जरा सिंटेक्स देख लेते हैं। हमने हैशटैग लगाना है सिंगल लाइन कमेंट के लिए, और ये उस लाइन को कमेंट कर देगा, इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर रहा है। अच्छा, एक तो है हैशटैग लगा दो, और दूसरा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस स्लैश। अगर मैं कीबोर्ड ऑन करूँ, मेरा कीबोर्ड विजिबल है? सर कीबोर्ड विजिबल है स्क्रीन पर? नहीं ना सर, नहीं। ओके, तो मैं उस तरह बता देता हूँ, कमेंट का शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की ऑफ कमेंट, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इसे आप दबाएंगे, ये शॉर्टकट की है, वो लाइन कमेंट हो जाएगी। और अगर मैं इसे कमेंट करना चाहूँ, कंट्रोल प्लस स्लैश दबाया, वो लाइन कमेंट होगी। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, देयर इज एन एरर। सर देखें, यहाँ एक एरर आ रहा है, कोड सारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन एरर क्यों आ रहा है, उसे थोड़ा सा डील करें। पाइथन लाइन 14, अच्छा, या कोलैब पर ये लाइन शो नहीं करवा रहा, तो वो उसे बता रहा है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वो इंडेंटेशन एरर दे रही है। अभी जो हमने पढ़ा, क्यों दे रही है? पहले प्रिंट स्टेटमेंट थी एस के कोड ब्लॉक के अंदर, ये एल्स का कोड ब्लॉक था, जैसे ये वाला
जब हमने इफ स्टेटमेंट लगाई तो उसके बाद उसका एक कोड ब्लॉक बन गया। जो उसका कोड ब्लॉक है ना, तो हम उसे उसके लेवल पर नहीं लिख सकते यहाँ। ये चीज एरर देगी हमें। हमने उसे थोड़ा आगे करके लिखा था कि वो इसके कोड ब्लॉक में आता है, इफ स्टेटमेंट के लेवल पर नहीं है। तो सिमिलरली अब ये कह रहा है कि यार यहाँ इसके ऊपर तो कोई एस स्टेटमेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं है, तुम इंडेंटेशन क्यों दी जा रहे हो। यहाँ इसका एरर दे रहा है। अगर मैं इसकी इंडेंटेशन खत्म करूँ, इसे दोबारा चलाऊं, तो इट्स गुड टू गो। तो इट वाज लिटिल अबाउट इंडेंटेशन एंड कमेंट्स एंड वेरिएबल्स। अगर पार्ट स्टूडेंट्स यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो काइंडली बताइएगा, कोई चीज़ रिपीट करनी है। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट योर सेल्फ, और यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट इन द चैट। ओके मैम, मैं इसे जूम इन करता हूँ, कोलैब को भी जूम इन कर देता हूँ। तो ऐसी है कि गुड कमेंट्स जब हम, अच्छा, ये अभी हम लिख रहे थे, ऐसे थोड़ा तो अभी हम लिख रहे हैं जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड, दीज आर फ्यू लाइंस। मेरे पास अभी VS कोड में होगा नहीं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो देयर आर 100+ लाइंस, 200 लाइंस इन सिंगल फाइल फाइल समटाइम्स। और एवरेज केस में जो मैंने ऑब्जर्व किया वो 70 to 80 लाइंस तो पक्की होती है ना। इस तरह के केस में जब आप एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उसी कोड को पढ़ेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स ऐड कर देते हैं वाई, कि मैं ऊपर कमेंट्स ऐड कर देता हूँ। जब मैं, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 100 लाइंस इन दिस कोड ब्लॉक, जब मैं इस फाइल के स्टार्ट में आऊंगा ना, मैं देख लूंगा अच्छा यार दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल्स। तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। मैं आगे आऊंगा, मैं देखूंगा अच्छा यार शॉर्टकट की, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा इस फाइल में हो क्या रहा है। जब देयर विल बी मल्टीपल लाइंस, तो कमेंट्स वहाँ काफी हेल्पफुल होते हैं, आपके लिए भी और दूसरे डेवलपर्स के लिए भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ओके, ये था एक लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि प्रिंट फंक्शन पाइथन का बिल्ट इन है। और वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप्स हैं वो आई थिंक कल हम डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो एक ही दिन में काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा। कमेंट्स भी पढ़ लिए, अब आ जाता है पाइथन में इनपुट एंड मैथ ऑपरेशंस। इनपुट क्या है और मैथ ऑपरेशंस क्या है, आने से देख लेते हैं। अगर मैं एक नया कोड ब्लॉक ऐड करता हूँ, और अपनी रीडेबिलिटी के लिए और बाद में आने वाले स्टूडेंट्स की रीडेबिलिटी के लिए, मैं सबसे पहले तो एक कमेंट ऐड करता हूँ, दिस कोड ब्लॉक। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं कि कमेंट आपने इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में लिखना है। मैं उर्दू में लिखता हूँ, ये कोड ब्लॉक, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान से होंगे। ये कोड ब्लॉक इनपुट फंक्शन, इनपुट और प्रिंट फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा। ओके, दिस इज द गुड टू गो, मुझे भी समझ आ रहा है, स्टूडेंट्स को बाद में भी समझ आएगा। अच्छा, अब हमें इनपुट, पहली चीज़ है हमारे पास इनपुट, और सेकंड चीज़ है प्रिंट फंक्शन। इनपुट और प्रिंट फंक्शन, अब प्रोग्रामिंग में ना जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाए, ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन की नीड है यूजर से इनपुट लेना, और हर एप्लीकेशन की नीड है उसे आउटपुट शो भी करवाना। आप वेब में चले जाएं, आप मोबाइल में चले जाएं, आप AI में चले जाएं, उससे इनपुट लेना है कहीं से। तो सिमिलरली यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ इनपुट ही हम ऐड कर रहे हैं और बाद में उसका आउटपुट शो करवाता है। तो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस फॉर इट। पाइथन का हमने स्टार्टिंग में देखा कि बहुत ईजी है लैंग्वेज। क्यों ईजी है, देखिए हमने जो इनपुट के लिए मेथड यूज किया है वो सिंपल नेम है इनपुट, कॉमन इंग्लिश नेम। आउटपुट के लिए जो यूज किया है वो कॉमन नेम है एक प्रिंट फंक्शन। अगर मैं जावा की बात करूं या फिर जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो उनमें ये सेम चीज, जो प्रिंट फंक्शन है वो यूं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट, और देन हम इसमें अपना प्रिंट ऐड करते हैं। तो वो लैंग्वेजेस इस लिहाज से थोड़ी कम्प्लेक्स हैं। पाइथन हमें बहुत सी चीज़ें बिल्ट इन देता है, और वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है कि हमारे लिए नॉन टेक बैकग्राउंड से जो लोग हैं काम करना भी आसान हो। तो इसी तरह इनपुट और आउटपुट फंक्शन को देख लेते हैं काम कैसे करेगा। मैं ये इनपुट लेता हूँ, इनपुट। अच्छा, जब हम इसे ऐड करें तो खुद भी हमें थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन दे देता है। रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, ये इनपुट से एक स्ट्रिंग लेगा, द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज प्रिंटेड टू स्टैंडर्ड आउटपुट, और इसे खुद ब खुद प्रिंट भी करवा देगा। अगर इंटर एंड इनपुट, इसे रन करते हैं,
ये मुझे कह रहा है कि यार कुछ इनपुट ऐड करो। मैं ऐसे कह देता हूँ, अ, क्या कहूँ, पाइथन 10 AM। ओके। तो ये देखें, ये उसे खुद ब खुद प्रिंट भी करवा रहा है। ये इनपुट का बिल्ट इन कह लें डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका। जब हम इनबिल्ट मेथड्स यूज करते हैं ना, तो वो उसका खुद भी हमें एक्सप्लेनेशन बता रहा होता है। इसका कंट्रोल नहीं, इसकी ओके। तो ये इनपुट का एक मेथड था। सिमिलरली हमने प्रिंट भी देखा कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है। जो भी हम उसे वैल्यूज देते हैं वो उसे प्रिंट करवा देता है। द वैल्यू कैन बी एनीथिंग, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई समथिंग अदर वैल्यू भी हो सकती है, लाइक वो भी हम देख लेते हैं। बूलियंस में आ जाता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये ये आप जो इनपुट का यूज चेक कर रहे थे ना कि कैसे एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं, वो शिफ्ट और टैब से है। ओके, इनपुट शिफ्ट और टैब, हाँ, ये काम कर रहा है एक्चुअली। जावा में की कंट्रोल प्लस क्यू थी, तो मुझे वही चीज़ समझ नहीं थी यार। तो अगर हम देखें कि यार ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है, तो उसका शिफ्ट टैब दबाएं, तो वो आपको उसका बता देगा। ये आई थिंक सर ये अभी की काम नहीं करी, मैं इसका देख के ना बाद में ऐड कर देता हूँ। तो ये था थोड़ा सा इनपुट के बारे में। तो अब हम जब यूजर से इनपुट लेंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें उसे कहीं यूज भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ इनपुट लेता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ प्लीज एंटर नंबर, एंटर आ नंबर। ठीक है, यूजर एंटर कर देगा। मैंने 10 एंटर कर दिया। अब इसे यूज कहाँ करना है, नंबर हमने शो तो नहीं ना करवाना। तो इसके लिए हम इनपुट और वेरिएबल्स दोनों को यूज करेंगे। हमने अभी देखा कि वेरिएबल्स कंटेनर्स है जो कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, राइट। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि यार तुम क्या करो, ये लो ए, बल्कि ए नहीं, वेरिएबल्स के लिए जरूरी है कि आप उसे मीनिंगफुल नेम दे। तो मैं ऐसे कह देता हूँ नम, नंबर की शॉर्ट फॉर्म नम। डन। मैंने इसे एक नंबर दिया 10, और देखिए अब आउटपुट शो नहीं करवा रहा। ये कौन सा बिहेवियर है? इनपुट का बिहेवियर ये है कि जब हम इसे स्टोर नहीं ना करवाते, तो वो खुद ब खुद हमें आउटपुट भी शो करवा देता है। लेकिन जब हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो वो उसकी आउटपुट हमें शो नहीं करवा रहा। तो आउटपुट करवाने के लिए, देखने के लिए कि यार यूजर ने कौन सा नंबर ऐड किया था, वी कैन सिंपली यूज द प्रिंट स्टेटमेंट एंड पास द नंबर देयर। तो अब हमने यूजर से इनपुट में नंबर ले लिया, इसे हम यूज कहाँ करेंगे? डिफरेंट सिनेरियोस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, हमें कोई मैथ ऑपरेशंस करना है, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ यार प्रिंट करो यूजर का जो नंबर है, यूजर ने जो नंबर गिवन किया था, उसे क्या करो तुम मल्टीप्लाई कर दो 20 से, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और मुझे दिखाओ कि वो उसका आंसर क्या आता है। हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं ना, तो कैलकुलेटर में भी क्या होता है, हम एक इनपुट लेते हैं, तो जो भी यूजर उस पर हमें टास्क देता है, हम उसके हिसाब से उसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे कंडीशन स्टेटमेंट्स भी यूज होंगी, तो हम देन एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाएंगे इसमें। तो मैं ऐसे नंबर देता हूँ कि यार तुम 10 ले लो। ओके, ये क्या कर रहा है? ये टाइप कास्टिंग का प्रॉब्लम है। हमने यहाँ जो इनपुट है ना, हम इसका कल मजीद डाटा टाइप्स में और भी पढ़ेंगे। मुझे just सीधे सही करने दें। फिर इंट पाइथन, हाँ, इंट या फ्लोट आएगा। ओके, इस वर्किंग। तो यहाँ जो इनपुट था ना, वो हमें एक स्ट्रिंग दे रहा था। इसे हम मजीद कल डाटा टाइप्स में पढ़ेंगे अभी, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखा कि इनपुट से हम एक वैल्यू ले सकते हैं, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, और प्रिंट फंक्शन के जरिए उसे शो करवा सकते हैं। ये था पाइथन में इनपुट और प्रिंट फंक्शन। इसके अलावा हम पाइथन में क्या कर सकते हैं? अभी तक जो हमने देखा वो था कि पाइथन की जो बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट और इनपुट, उसमें वेरिएबल्स क्या होती हैं, उसमें कमेंट्स क्या होते हैं। अब इसमें थोड़ी बेसिक चीज़ और देख लेते हैं कि मैथ ऑपरेशंस। मैं इसे कमेंट देता हूँ, मैथ ऑपरेशंस। ओके। तो मैथ ऑपरेशंस में क्या कहता हूँ कि यार मुझे ना कुछ कैलकुलेशंस करवानी है। तो इस इट कैन बी एनीथिंग। मैं इसे इनपुट से भी वैल्यूज ले सकता हूँ, और मैन्युअली प्रिंट से भी ऐड करके देख सकता हूँ। करंटली मैं प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ कि हमने देखना कि यार मैथ ऑपरेशंस हो कैसे रहे। तो अच्छा, पाइथन में ना हमने अभी देखा है सिंपल है।
तो अदर लैंग्वेजेस में भी वैसे ऐसे ही होता है। अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे प्लस का ऑपरेशन करवाना है, सिंपली वैल्यू वन प्लस का सिंबल वैल्यू टू एंड इट्स गुड टू गो, आपको ये प्लस उसका आंसर देगा। सिमिलरली इसे ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। माइनस का मैं कहता हूँ यार दिखा दो क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई का क्या आएगा? मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट और एट बाय वहाँ स्टडी का साइन होगा। और डिवाइड के लिए आई थिंक बैक स्लैश है इसका, दिस वन। ओके हाँ, डिवाइड के लिए बैक स्लैश का सिंबल है। तो ये अभी हाँ एक चीज इसमें ऐड करूंगा। अभी मैंने आपने देखा कि इसे कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं किया, बल्कि मैं इसे डायरेक्ट ही नीचे जितनी बार चाहूँ कॉपी कर रहा हूँ। उसके लिए जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल आल्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट, मैंने भी कौन सी यूज की है? ओके, शिफ्ट और आल्ट। वो प्रैक्टिस इतने कीज भूल जाते हैं यूज क्या करें। हाँ अच्छा, इसके लिए जो की है वो शिफ्ट प्लस आल्ट। इस की के जरिए आप उसे एज मेनी टाइम्स सिमिलर लाइन को नीचे कॉपी कर सकते हैं। इसका मैं कमेंट प्रॉपर कर देता हूँ, टू कॉपी लाइन, शिफ्ट आर, प्लस इसके साथ हमें एक एरो की भी चाहिए, डाउन एरो की। कॉपी लाइन टू डाउनवर्ड। ओके, दीज वर द बेसिक मैथ ऑपरेशन। इसका अगर हम देख लें तो उसने प्लस का हमें आंसर फोर दे दिया है। सिमिलरली माइनस का भी आंसर उसने जीरो दिया है जो कि बनता था। और मल्टीप्लाई का आंसर फोर एंड डिवाइड का आंसर उसने 1.0 दिया है, कि जो कि थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ है। हम उसे नंबर दे रहे थे वो, और वो हमें डेसिमल में आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ें हम कल टाइप कास्टिंग में वेरिएबल्स की देखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो एनीथिंग गूगल कोलैब का, इवेंट्स का, या फिर वेरिएबल्स के रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड, तो वो काइंडली हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने इनपुट फंक्शंस भी देख लिए कि यार हमने यूजर से कुछ वैल्यू लेनी है ना, तो सिंपल कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। पाइथन ने ना कह दिया इनपुट लेनी है तो इनपुट यूज कर लो, उसका आगे ब्रेसेस लगा के तो हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और उसे बाद में प्रिंट में यूज कर सकते हैं या फिर कहीं भी कंडीशन स्टेटमेंट से में यूज कर सकते हैं, फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेटर है हम बाद में बनाएंगे। आज की लास्ट चीज हम देखते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है। सर ये स्क्रीन, इसे विजिबल कैसे करूं? ये विजिबल हो रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये चीज? जी 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 ओके। सर, विजिबल है। ओके, तो यार स्टैनफोर्ड का ना एक कोर्स है, उन्होंने पाइथन पढ़ानी थी ग्लोबली। तो अच्छा, वो भी इसी साल, बल्कि वो हर साल एक पाइथन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसमें वो ग्लोबल स्टूडेंट्स को और ग्लोबल इंस्ट्रक्टर्स को ऐड करते हैं पाइथन पढ़ाने के लिए। मतलब कि पाइथन इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज इन फ्यूचर। स्टैनफोर्ड दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से है, वो कि ऐसी लैंग्वेज तो नहीं ना पढ़ाएंगे जिसका आगे यूज ना हो। तो दैट आल्सो शोज कि पाइथन इज अ गुड टू गो लैंग्वेज। उनका जो पहला डे था ना, पहले दिन में जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, दैट वाज दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। ये उन्होंने उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दिया था प्रेजेंट करने के लिए जिन्हें पाइथन का कुछ भी नहीं था पता। ये कॉमन सेंस का प्रॉब्लम है। एंड वी वर एज ए सेशन लीडर, वी वर हेल्पिंग देम टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स में से कोई इसे प्रेजेंट करना चाहेगा? कोई रीड करेगा इसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और इसके फॉर्मूला को समझा दे कोई? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। स्टूडेंट्स में से कोई इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करे? ओके जी, सर जुनेद कंटिन्यू कीजिए। Okay, thank you, sir. The problem यस। statement is you are given a person's weight on Earth and you need to calculate their weight on Mars. और उसमें इस स्टेटमेंट में खास तौर पे वो ये बता रहे हैं कि एक पर्सन का वेट देंगे जो कि अर्थ जी पर होगा जी और जी। हमने उसका वेट कैलकुलेट करना है मार्स पर।
जी The जी। other statement says gravity on Mars is about 38% of Earth's gravity. जी सर। और आगे उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया कि आप किस तरीके से मार्स का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेट ऑन मार्स इज मार्स वेट इज इक्वल टू अर्थ वेट मल्टीप्लाई 0.38. जी सर। तो सर एक सिंपल स्टेटमेंट था, हम मे भी अगर डेली लाइफ में कभी ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिले तो प्रोग्रामिंग से हम इसे सोल्व करते हैं, कॉपी पेंसिल की बजाय हम इसे कैसे करेंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही। मैं कमेंट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस लाइन को भी कमेंट कर देता क्योंकि ये हमारे पढ़ने की लाइन है, कंप्यूटर के पढ़ने की लाइन नहीं है। तो थोड़ा सा करिए करूँ। ओके। सी। ओके। तो उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहा है कि आपको गिवन किया जाएगा, हमने इस स्टेटमेंट को देखना है। प्रोग्रामिंग में ऐसी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग द कोड और कोडिंग करते रहो 8 8 घंटे। प्रॉब्लम को पढ़ें, उसे समझना है एंड देन उस पर प्रोग्राम लिखना है। हमने देखना है कि कौन कौन से टूल्स, कौन से डाटा स्ट्रक्चर उसमें यूज हो सकते हैं। ये कोई भी हैक्टिक चीज़ नहीं है, जब हमारी प्रैक्टिस इनफ हो जाती है तो इट्स जस्ट अ मिनट्स गेम। हमने उसे उसने हमें गिवन बताया कि आपको एक पर्सन का वेट दिया जाएगा। ओके। और हमें क्या करना है, उसका वेट मास पर कैलकुलेट करना है। देखने में तो लग रहा है कि यार ये पता नहीं कितनी कोई बड़ी चीज़ है कि एक वेट गिवन है, उसे मास पर कैसे कैलकुलेट करना है। उससे फिर बाद में इसी भी कर दिया। कहते हैं कि यार वो 38% ऑफ अर्थ के। और फॉर्मूला भी मैं ही बता देता हूँ कि जब मार्स पर वेट बनेगा ना, वो जो जो भी अर्थ पे वेट होगा उसके 0.38 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हें मार्स का वेट मिल जाएगा। ओके। इस प्रॉब्लम को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। द स्ट्रेटेजी जो स्टैनफोर्ड अपने ग्लोबल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है ना, उसमें यूएस के थे, न्यूयॉर्क के थे, चाइना एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दिस वाज द स्ट्रेटेजी। हमने थ्रू आउट द 6 वीक्स इसी को देखा कि यार कोड लिखना हमारा टारगेट नहीं है। आवर टारगेट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें, उसे स्मॉलेस्ट स्टेप्स में डिवाइड करें एंड देन सॉल्व दैट। हमने 6 हफ्ते इसी की प्रैक्टिस की है वहाँ। जो मेरा फोकस था हमारे सेक्शन में, हमने इसी पर देखा है। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। अगर पार्ट स्टूडेंट्स में से कोई इसे प्रेजेंट करना चाहता है इसके एल्गोरिथम को, या फिर हम इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। आंसर कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सही नहीं होता। कुछ भी जेन में आ रहा है आप, यू कैन ऐड ऐड दैट। स्टूडेंट्स में से कोई ऐड करना चाहे। ओके। कंटिन्यू करते हैं फिर। उसने कहा कि आपको पर्सन का वेट गिवन होगा। ओके, वेट इज गिवन। वेट इज गिवन। ये अब उसने वेरिएबल में दिया या फिर जैसे भी दिया, हमारे पास वेट है। मतलब हमारे पास एक वेरिएबल होगा, होगा नहीं, हम बनाएंगे, क्योंकि वेट उसने ये नहीं बताया कि मैं वेरिएबल में दे रहा हूँ। ठीक है, हम क्योंकि वेट को हम आगे देखें ना, मास के में यूज करें, तो हमें एक अर्थ का वेरिएबल चाहिए। अर्थ वेट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो पर्सन का वेट होगा ना, कमेंट, हम इसमें पर्सन का वेट, अर्थ वेट ऐड कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है। ओके हो गया। अब हमारे पास वेट आ गया अर्थ पर। आगे क्या करना है, आगे हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए तो सिंपल है, अभी हमने देखा कि यार ये जो हिस्टेरिक का साइन है ना, ये उसे मल्टीप्लाई कर देता है। जो भी आप न्यूमेरिक वैल्यू दोगे वो भी ठीक है। ये जब हम यहाँ अर्थ वेट इंटर करेंगे वो उसे मल्टीप्लाई कर देगा। और फिर हमें उस वेट को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। मैं कह देता हूँ कि यार एक ये हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को स्मॉलर स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं उसे बाद में सोल्व करने के लिए। हम यहाँ उसे कह देते हैं कि यार एक मास वेट का वेरिएबल बना लो। वेट, ये वेरिएबल हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा, रिजल्ट को स्टोर करेगा। ओके। ठीक है, कैलकुलेट अर्थ का वेट आ गया, मैंने इसे कैलकुलेट करके मार्स के वेट में भी शो स्टोर कर दिया। अब लास्ट थिंग, यूजर को ये भी तो बताना है ना कि यार जो तुमने वेट दिया था मुझे, वो मार्स पे इतना बना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि यार जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, यूजर को कुछ भी आपने शो करवाना है, वन वन वे प्रिंट स्टेटमेंट। हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, प्रिंट। मैं आगे कह देता हूँ कि मैंने कहा यार जब मुझे यूजर को शो करवाना है ना, तो हम ये फंक्शन फंक्शन आउटपुट यूजर,
हम इस फंक्शन हम इस फंक्शन से आउटपुट यूजर को शो करेंगे ओके। दिस वाज द एल्गोरिथम ऑफ टुडेज। और इससे मैं बस एक चीज स्टार्टिंग में ऐड करूंगा कि वेट यार जो गिवन है ना, वो गिवन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं इसे अपनी इनपुट में ले लेता हूँ ताकि मल्टीपल यूजर्स जब भी कोई आए इस प्रोग्राम में आए आके अपना वेट गिवन करे और मार्क्स का मल्टीपल मल्टीपल देख लें कि जब हम मार्क्स पे जाएंगे क्या बनेगा। ओके, तो यहाँ हम इनपुट यूज कर लेते हैं, यूजर से वेट की वैल्यू लेने के लिए, वैल्यू टेक करने के लिए ओके। अब हमारा एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि हम जो आगे काम करने जा रहे हैं ना, मैंने अभी कोड नहीं किया, आवर प्रोग्राम इज कंप्लीट नाउ। मैंने कहा एक वेट ले लूंगा, ठीक है, उसे मैं अर्थ के वेट में स्टोर करवा लूंगा एक वेरिएबल बना के। देन आई विल कैलकुलेट द थ्रू द फॉर्मूला एंड स्टोर दैट इन अ मास वेट, एंड देन उसे प्रिंट करवा दूंगा। अगर इतना आपको आ गया ना तो आपकी 50 to 60% प्रोग्रामिंग आ गई है। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो सिंटेक्स है वो आप जावा में कर लें, जावा स्क्रिप्ट में कर लें, पाइथन में कर लें, या फिर कोई और मशीन लर्निंग कर लें। मेन चीज़ ये है, प्रोग्रामर ने जो मेन काम करना था स्टेटमेंट को समझ के उसे एल्गोरिथम पे डिवाइड करना है। आगे इसमें कोई भी कोड कर सकता है, अगर मैं ये चीज़ जीपीटी को दूं ना वो एआई भी कर सकता है। तो इसका आगे कुछ भी नहीं है, हमने जो अभी देखा है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स में से एल्गोरिथम इज कंप्लीट, प्रोग्राम इज कंप्लीट, अगर कोई इसे कोड करवाना चाहे मुझे, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको जितना आता है आप उतना ऐड कर सकते हैं। हम्म, कोई इस प्रोग्राम को कोड करवाना चाहे? सर अगर नहीं कोई आ रहा तो मैं फिर आपको बता दूं अगर करवा सकूँ। जी सर, जी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर फिर चले पहले एक वेरिएबल बना के उसके अंदर इनपुट लेना आप, जिसमें आप अर्थ का वेट स्टोर करेंगे। ओके, मैंने एक वेरिएबल बना लिया अर्थ वेट, हाँ जी। इसके इनपुट ले ऊपर लिया। ये इसको पहले आप उसमें कर लेना, फ्लोट में, ताकि जो आंसर है वो फ्लोट में सेव हो, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट तो मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में स्टोर करता है, इसकी वजह से पहले भी एरर आ रहा था। सर जी, अब ठीक कह रहे हैं, वो चीज़ एक्चुअली हमने देखी नहीं है, तो स्टूडेंट्स के लिए शायद थोड़ी नहीं हो, वो नहीं गलती नहीं, आने। ऐसे ऐसे फिर कैलकुलेशन होगी नहीं ना, क्योंकि ये फिर बाय डिफॉल्ट जो है वो उसमें स्टोर करेगा ना, स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर वो हम आंसर बाद में करते हैं। से चल ये- इंटर योर वेट, हम्म, वेट ऑन अर्थ। ओके, मैंने यूजर को कह दिया कि यार अपना ना अर्थ का वेट दे दो और उसे स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट सर। सर अब मार्स वेट लिखें, उसके अंदर मार्स वेट मार्क का वेरिएबल बनाए। वेट, ये देखो, इसमें पहले अर्थ वेट के वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाएं 0.38 से। अर्थ वेट को मल्टीप्लाई के लिए हमने देखा था कि शिफ्ट और एट दबाएं तो ये स्टैटिक मिलता है, और ये मल्टीप्लाई का काम करता है। 0.38 से मल्टीप्लाई करवा दी। यहाँ तक हमारा फॉर्मूला हो चुका है। अब हमने सर क्या करना है? प्रिंट करवाना है मुझे। अब हमने उसे प्रिंट करवा दिया मार्स के वेट को। और ओके। सर ऊपर स्पेल ठीक कर लें या नीचे स्पेल ठीक कर लें मार्स के सारे। ओके हाँ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अब हमारे पास चलने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एडिशनल चीज़ जो कि सर हारिस ने स्टार्टिंग में भी बताया कि इनपुट को फ्लोट में कन्वर्ट कर लें। ये टाइप कास्टिंग है, ये हम कल इसे मजीद डिटेल में देखेंगे जब हम डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे वेरिएबल की। तो इसे मैं कह देता हूँ कि यार तुम फ्लोट में आ जाओ। फ्लोट एक डाटा टाइप है जो कि हमारी डेसिमल वैल्यूज लाइक 0 पॉइंट समथिंग इस तरह की चीज़ों को हैंडल करती है। तो सर इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। जहां तक जो हमने आज फ्लो में देखा कि प्रोग्रामिंग के 4 स्टेप्स हैं, कोड राइट कर लिया कोड एनवायरनमेंट में, ऊपर मैंने उसका स्टेप्स भी लिख लिए। तो यहाँ मैं इसे एक चीज कह देता हूँ, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ द प्रोग्राम। एल्गोरिथम क्या है सेट, इसमें थोड़ी सी एडिशन करता हूँ। एल्गोरिथम क्या है? ये स्टेप्स हैं ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम, के हम जब कोड करेंगे तो किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कह रहे हैं। इसे एग्जीक्यूट, हमने कोड लिख लिया कोडिंग इन्वायरमेंट में, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट के लिए मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करता हूँ तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसे पढ़ेगा, देखता जाएगा अच्छा ये भी लाइन इग्नोर करनी, ये भी इग्नोर करनी, ये सब इग्नोर करनी। तो वो जब यहाँ आएगा ना अर्थ वेट वाली लाइन पे, यहाँ आके रुकेगा ये मेरी इनपुट के इंतजार में। ये देखें,
जहाँ वो ग्रीन एरो शो करवा रहा है कि आपका कोड इस वक्त यहाँ है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे अपना एक वेट एंटर कर देता हूँ, लाइक 33। आप देखें, उससे मैं यहाँ से वेट लिया, उस और नेक्स्ट लाइन पर आया, और ये विद इन अ सेकेंड बहुत जल्दी हो गया, वो यहाँ कहीं भी नहीं रुका, क्योंकि यहाँ उसे रुकने की जरूरत ही नहीं थी। वो नीचे आया, वेट लेके उसे मल्टीप्लाई किया और प्रिंट में उसे शो करवा दिया। इंटर योर वेट वेट ऑन अर्थ, ये हमारा इनपुट शो हो रहा है जो हमने दिया था, और कहता है कि मार्स पर आपका वेट ये बनेगा, दैट इज द आउटपुट। ये एक सिंपल प्रॉब्लम था जो कि स्टार्टिंग में स्टैनफोर्ड भी अपने स्टूडेंट्स को, नॉन टेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को दिखा रहा था, और अभी हमने हमने भी इसे सॉल्व किया है। तो पाइथन में हम जब इसे लर्न करेंगे, इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और थर्ड वीक से या फिर सेकेंड वीकेंड से हम प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जिस क्योंकि सिंटैक्स सीखना एक पर्पस नहीं है, बल्कि उसे कहीं यूज़ करना, जो कि डाटा स्ट्रक्चर्स और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है लीड कोड पर, एक मेन चीज़ है, उस पर हम इसे यूज़ करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो पार्टिसिपेंट्स, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो काइंडली हैंड रेज कर सकते हैं। इसके अलावा कल से अगर हमने कोर्स आउटलाइन स्लैक के चैनल पर शेयर की है, उसमें अगर कोई पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करना चाहता है, अ, अगर आप नए हैं तो इसी जो हमने आज समझा है मीटिंग के स्टार्टिंग मिनट्स में आप बता दें, तो आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं दोबारा। इससे आपको भी अच्छा समझ आएगा और आपका एक प्रेजेंटेशन का मौका भी मिल जाएगा। अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, तो यू कैन प्रेजेंट इन 5 to 10 minutes इन द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। या फिर इनपुट के फंक्शन में कुछ ऐड करना चाहे प्रिंट के फंक्शन में, या फिर इसी प्रोग्राम को जो आज हमने प्रॉब्लम किया है, तो इसे भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी का आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसका थोड़ा कंडीशनल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। स्टेटमेंट्स, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम कंडीशन स्टेटमेंट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, हमें डेली लाइफ में भी डिसीजन करने पड़ते हैं मैथ्स के, या फिर मैथ्स के अलावा कुछ और डिसीजंस करने पड़ते हैं कि अगर यार ये चीज़ ट्रू है ना प्रोग्रामिंग में या फिर डिफरेंट चीज़ों में, तो फिर तुम ऐसा करो, नहीं तो फिर वैसा करो। एक सिंपल सी चीज़ है। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग में कौन सी चीज़ आती है, पाइथन में हम क्या करेंगे, पाइथन में यूज़ करेंगे इफ़ और एस का। इफ़ और एस का, ये दो कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे कंडीशंस के लिए। इन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इनका सिंटेक्स देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, मैं इसे कहता हूँ कि यार इफ़ 5 ग्रेटर देन है ना 2 के, या कंडीशन लिखी एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन बता रहा है कि अब इससे आगे इसका कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा। ये देखें, जब मैंने यहाँ इंटर प्रेस किया ना, खुद ब खुद स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसके आगे इसका कोड ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो मैं कहता हूँ अगर ये 5 2 से बड़ा है ना, तुम क्या करो, अच्छा करने सिंपल रखते हैं इसे। तुम एक प्रिंट ले लो, प्रिंट करवा दो, दिस स्टेटमेंट मेंट इज ट्रू। यहाँ तक तो हो गया कि अगर ऐसा है तो फिर ये करवाओ। नेक्स्ट मैं ऐसे कहता हूँ कि यार एल्स, एल्स में भी सेम चीज सेमीकोलन लगाएंगे और प्रिंट। जब हम इंटर प्रेस करें ना, वो खुद ब खुद उसके स्पेसिस आगे ऐड कर रहा है। प्रिंट, प्रिंट दिस स्टेटमेंट प्रिंट इज फॉल्स। ओके, तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट है। और देखें वो रेड लाइन भी शो करवा रहा है, मतलब कि वहां कोई एरर है। ये सर इसे रन, इंडेंटेशन में एरर है। एल्स की, एल्स को पीछे कर देना इंडेंटेशन। जी सर। सर इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वो भी हमें कुछ बता रहा है कि नहीं। वो बता रहा है कि आपकी जो लाइन नंबर 4 है ना, या आई थिंक कोलैब में लाइंस शो नहीं करता, आप जब कोड एडिटर यूज करेंगे तो वहां से शो करेगा। जो आपकी लाइन नंबर 4 है ना, एस वाली स्टेटमेंट, यार वहाँ की इनवैलिड सिंटेक्स है। वो इंडेंटेशन ही सिंटेक्स एरर कह रहा है। अच्छा, वो क्या कह रहा है, जो एस ब्लॉक है ना, कंडीशन स्टेटमेंट्स में जो इफ एस ब्लॉक है, वो एक दूसरे के लेवल पर आते हैं, एक दूसरे के बराबर। और अगर मैंने एस को पीछे किया तो उसका प्रिंट स्टेटमेंट भी थोड़ा कर लूँ। तो ये पहले क्या कर रहा था, एस को इफ के ब्लॉक के अंदर लिख रहा था, दैट इज द रॉन्ग थिंग।
अब मैंने क्या किया, एस को उसके लेवल पर ले आया हूँ कि मतलब अगर इफ ना चले तो फिर तुम ये लाइन चला एग्जीक्यूट कर दो। क्योंकि एक मिनट, एस इफ का कोड ब्लॉक नहीं है, एस इफ के अंदर नहीं आता बल्कि उसके बराबर में है। अगर इफ ना चले तो फिर एस पर आ जाओ। तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो मुझे कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये था हमारा कंडीशनल ब्लॉक्स। इसी तरह हमारे कंडीशन ब्लॉक्स में ना इस तरह की एक लूप आ जाती है। मैं कहता हूँ कि यार यहाँ देखें, वाइल, अच्छा एक लूप है प्रोग्रामिंग में। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि यार ओके 5 > 2, अगर तो 5 2 से बड़ा है ना, तो तुम ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो मल्टीपल टाइम्स। अब क्या होगा, जब ये कंडीशन ब्लॉक नहीं, एक लाइक अ स्टेटमेंट है, लूप है, प्रोग्रामिंग में से लूप्स कहते हैं। ये क्या करेगा, जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, ये चीज, जब तक ये इतनी चीज ट्रू है, ये अपने कोड ब्लॉक को बार बार चलाता रहेगा। करंटली इसके कोड ब्लॉक में जस्ट एक लाइन है, दैट इज प्रिंट की एक लाइन। जब तक ये ट्रू है इसे चलाता रहेगा। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और वो देखें, हमारा वो कर्सर सर्कल रोटेट कर रहा है, और हमारा जो ग्रीन डॉट है वो इस लाइन पर है। क्या हो रहा है, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करता जा रहा है। इसने काफी 1000 टाइम्स इस लाइन को एग्जीक्यूट कर चुका है। लेकिन क्यों रुक नहीं रहा, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू है। वो कंडीशन, इसे मैं अगर स्टॉप करूं, कंट्रोल है, और आई थिंक यह प्रोग्राम थोड़ा रुक भी चुका है, क्योंकि उसने उस कोड को इतनी बार एग्जीक्यूट किया है कि वो हमारा जो कंप्यूटर है ना वो स्ट्रक हो गया वहाँ, वो अब रुक भी नहीं रहा। क्योंकि वो कंडीशन ट्रू थी, वो उसे एग्जीक्यूट करता गया। तो हम एक इस वाइल लूप को तब यूज करेंगे जब हमें पता है कि यार इतनी देर बाद ना एक कंडीशन रुक जाएगी। या फिर हम इसे आगे इनपुट में भी देखेंगे, कल इस पर प्रोग्राम लिखेंगे कोई, और वो देखे वो 45 सेकेंड चला है, और उसे मल्टीपल टाइम्स उस स्टेटमेंट को, दीज आर टू मैनी, टू मच। और ये तब रुका जब उसकी स्पेस ना खत्म हो गई थी कि यार इससे आगे मैं तो नहीं कर सकता, तुमने सारी स्पेस ले ली, कंडीशन फिर तुम्हारी फास्ट नहीं हुई। तो वाइल स्टेटमेंट यू काम करती है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इफ स्टेटमेंट का, कंडीशन ब्लॉक्स का, और उसके साथ साथ हमने एक लूप देखी कि अगर मैं कहता हूँ कोई प्रोग्राम का कोड बार बार एग्जीक्यूट करना है तो मैं उसके लिए लूप्स का यूज करूंगा। लूप्स में एक सिंपल सी लूप देखिए, वाइल स्टेटमेंट, जो कि कंडीशन जब तक फास्ट नहीं होगी वो उसे रन करता रहेगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक कुछ एडिशन करना चाहिए या फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आए, कुछ रिपीट करना है तो बताइएगा। ओके, तो आई थिंक हमारा यहाँ तक आज का लेक्चर भी खत्म हो चुका है। हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी, इसके अलावा वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं वो हम कल देखेंगे, इसकी डाटा टाइप्स को मज़ीद। और कोर्स आउटलाइन आपके साथ स्लैक के चैनल पर शेयर कर दी गई है। उसमें से अगर आप आज के लेक्चर में से कुछ प्रेजेंट करना चाहें, कल के लेक्चर में से प्रेजेंट करना चाहें, तो यू आर गुड टू गो। और हाँ, दिस वाज स्टार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये क्यों जरूरी है, इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या है, और आज हमने इसका एक हल्का सा सिंटेक्स देखा है, एक जनरल सी चीज। तो आज यहाँ इस मीटिंग को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बस स्लैक पर ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।